भारत पाकिस्तान की सरहद पर श्री गंगानगर जिले के बिजोर गांव में एक मजार पर दिन ढलते ही कव्वाली की धुनों के बीच सैकड़ों युगल जोड़ी अपने प्रेम के अमर होने की दुआएं मांगते देखे जा सकते हैं। ये कोई और मजार नहीं बल्कि दुनिया को अपनी बेइंतहा मोहब्बत से पहचान कराने वाले लैला मजनू की कब्र पर बनी है। यहाँ हर साल 15 जून को मेला लगता है, जिसमें आने वालों को पूरा यकीन रहता है कि उनकी फरियाद यहाँ आकर जरूर कबूल होगी। दुनिया में सैकड़ों साल बाद भी लैला मजनू की प्रेम कहानी अमर मानी जाती है। कहा जाता है कि लैला और मजनू एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्हें जबरन जुदा कर दिया गया। उनके अमर प्रेम के चलते ही लोगों ने दोनों के नाम के बीच और लगाना मुनासिब नहीं समझा और दोनों हमेशा के लिए लैला मजनू के रूप में ही पुकारे गए। यहाँ के लोग इस मजार को लैला मजनू की मजार भी कहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं लैला मजनू की दास्तां के बारे में और उनकी कहानी क्या थी उसके बारे में। इससे पहले रिमेंबर वन थिंग, यू आर लिसनिंग इंडियाज नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट विद मी कोटार जे पवन, दिल की बातें दिल से ऑन एवरी फ्राइडे। आज 29वें एपिसोड में हम बात करेंगे इसी अमर प्रेम कहानी के बारे में, जो है लैला मजनू की लव स्टोरी। जी हाँ, कहीं मत जाइएगा। ये उस दौर की कहानी है जब प्रेम करना एक क्राइम माना जाता था। अरबपति शाह अमारी के बेटे केस, जिसे आगे चलकर मजनू कहा गया था, किस्मत में ये प्रेम रोग हाथ की लकीरों में ही लिखा हुआ था। उसे देखते ही ज्योतिषियों ने कहा और भविष्यवाणी की कि केस प्रेम दीवाना होकर दर बदर भटकता फिरेगा। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को जुठलाते हुए शाह अमीर ने खूब मन्नतें मांगी और मन्नत मांगकर ये सोचा कि उनका बेटा केस इस प्रेम रोग से मरहूम रहे, लेकिन कुदरत अपना खेल दिखाती ही है। दमिश्क के मदरसे में जब उसने नाद के शाह की बेटी लैला को देखा तो पहली नज़र में केस उसका आशिक हो गया। मौलवी ने उसे समझाया कि वो प्रेम की बातें भूल जाए और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए, लेकिन प्रेम दीवाने ऐसी बातें कहाँ सुनते हैं। केस की मोहब्बत का असर लैला पर भी हुआ और दोनों ही प्रेम सागर में डूब गए और नतीजा यह हुआ कि लैला को घर में कैद कर दिया गया और लैला की जुदाई में केस दीवानों की तरह मारा मारा फिरने लगा। उसकी दीवानगी देखकर लोगों ने उसे मजनू नाम दिया था। आज के लोग उसे मजनू के नाम से ही जानते होंगे और मजनू मोहब्बत का पर्याय बन गया। लैला मजनू को अलग करने की लाख कोशिश की गई, लेकिन सब बेकार साबित हुई। लैला की जो थी बात, वो लैला उस पर टिकी रही। भले ही उसकी शादी एक वक्त नाम के व्यक्ति से कर दी गई थी, लेकिन उसने अपने शोहर को बता दिया कि वो सिर्फ मजनू की है और मजनू के अलावा कोई उसे नहीं छू सकता। तो वक्त ने उसे तलाक भी दे दिया था और तलाक देने के बाद मजनू के प्यार में पागल लैला जंगलों में मजनू मजनू पुकार कर इधर उधर भटकने लगी। जब मजनू लैला से मिला तो दोनों प्रेम के पास में बंध गए, पर लैला की माँ उसे अलग करके घर ले गई और मजनू के गम में लैला ने दम तोड़ दिया। लैला की मौत की खबर सुनकर मजनू भी चल बसा। लोगों का मानना है कि लैला मजनू सिंध प्रांत के रहने वाले थे।
ये तो सब मानते हैं, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई इसके बारे में कई तरह के कहानियां हैं, मत है। तो कुछ लोगों का मानना है कि लैला के भाइयों को जब दोनों के इसके का पता चला तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने क्रूर तरीके से मजनू की हत्या कर दी। और लैला को जब इसका पता चला तो वो मजनू के शव को देखने पहुंची और उसने वहीं पर खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। कुछ लोग मानते हैं कि घर से भागकर दर दर भटकने के बाद जब वो यहाँ तक पहुँचे, यानी जहाँ कब्र बनी हुई है, तब उनकी मौत प्यास के कारण हो गई है दोनों की। किसी और मत के लोगों का कहना है कि अपने परिवार वालों और समाज से दुखी होकर उन्होंने एक साथ आत्महत्या कर ली थी, यानी सुसाइड कर लिया था। खैर, दोनों को साथ साथ दफनाया गया ताकि इस दुनिया में ना मिलने वाले लैला मजनू जन्नत में एक हो जाए और मिल जाए। जी हाँ, 15 जून को हर साल 2 दिन का मेला लैला मजनू की मजार पर लगता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और बात करें सिख और ईसाई भी आते हैं। ये लोग हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अन्य प्रांतों से आते हैं। इसमें बात की जाए तो प्रेमी युगल तथा नव विवाहित जोड़े इस सब मजार पर आते हैं और अपने सफल विवाहित जीवन की कामना करते हैं। यहाँ आने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ मांगी जाने वाली हर मन्नत, यह पवित्र मजार प्रेम के सबसे बड़े धर्म की एक मिसाल है। और समय की गति ने उसकी कब्र को जरूर नष्ट कर दिया है, लेकिन लैला मजनू की मोहब्बत जिंदा है और जब तक दुनिया है तब तक जिंदा ही रहेगी। और अगर आपने अभी तक हीर रांझा, रोमियो जूलियट की प्रेम कहानियों को नहीं सुना है तो अभी सुनिए। अगर आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में या फिर लव वंस में शेयर कीजिए। और ऐसी ही सच्ची मोहब्बत की दास्तान सुनने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट फ्राइडे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए सुनते रहिए इंडियाज़ नंबर 1 लव टॉक पॉडकास्ट बाय आरजे पवन। दिल की बातें दिल से, सच्चा प्यार करने वालों को आपके दोस्त आरजे पवन का सलाम।